अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने आपको एक्सरसाइज 2.3 का मेन क्वेश्चन 6 और मेन क्वेश्चन 8 करवाया था। आज हम लोग उसी 2.3 का मेन क्वेश्चन 7 देख लेते हैं और मेन क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। फिर जो इस एक्सरसाइज में सम बच जाएंगे उसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा हर चीज़ करवाई जाएगी लेकिन सही समय पे। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कल मैं आपको सिखा रहा था कि किस तरह से रूट वाले लोगों को प्लस किया जाए, माइनस किया जाए और डिवाइड किया जाए। अगर आपको कल का लेक्चर याद है मेरा, तो सिंप्लीफाई के अंडर में कभी रूट वाले लोग प्लस हो रहे थे तो कभी रूट वाले लोग माइनस हो रहे थे। मैंने आपको स्टेप दिया था कि हाँ आप इस स्टेप से चलते जाओ, आपका काम होते रहेगा। फिर उसके बाद अगर मैं मेन क्वेश्चन 8 की बात करूं तो वहां पे साफ तौर पर लिखा था कि आप डिवाइड करो। तो मैं इसी चीज़ पे बात कर रहा हूं कि अगर मैं मेरे कल के लेक्चर की बात करूं तो हमने ये सीखा था कि कैसे रूट वालों को प्लस किया जाता है और कैसे रूट वालों को माइनस किया जाता है। आगे चल के कैसे रूट वालों को डिवाइड किया जाता है। आज हम सीखेंगे कैसे रूट वालों को मल्टीप्लाई किया जाता है। सुन रहे हो? आज हम लोग सीखेंगे कैसे रूट वालों को मल्टीप्लाई किया जाता है। देखो आप मल्टीप्लाई करो और जो आंसर है उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। देखिए चलो मल्टीप्लाई। अब अगर मुझे रूट वालों को मल्टीप्लाई करना है ना, तो उसके लिए भी मेरे दिमाग में स्टेप्स चल रहे हैं। हाँ, और चलना ही चाहिए। देखो हर एक कंसेप्ट का ना अपना अपना तरीका होता है। तो जैसे ही सुनो कि हाँ इसकी मांग हो रही है तो उसके बारे में स्टेप्स दिमाग में आ जाना चाहिए, तभी जाके आप सही सम सॉल्व कर पाओगे। जैसे ही मैंने सुना मुझे मल्टीप्लाई करना है और रूट वाले लोग इन्वॉल्व है तो मेरे दिमाग में चीज़ें घूमना शुरू हो गई। देखो मैं सबसे पहले ना मैं लिखता नहीं क्यों मैं टाइम बर्बाद करूँ। सुनना, जब भी मुझे रूट वालों को मल्टीप्लाई करना होगा मैं सबसे पहले जिनके ऊपर रूट है उनका रूट काउंट कर लूँगा ना। ध्यान दो, ध्यान। जब भी मुझे मल्टीप्लाई करना होगा और मालूम पड़े कि रूट वाले लोग इन्वॉल्व है तो मैं सबसे पहले जिनके जिनके ऊपर रूट है मैं वो रूट काउंट कर लूँगा। रूट काउंट करने बाद ना मुझे दो तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोग बिना रूट के मिलेंगे और कुछ लोग रूट के साथ मिलेंगे। तो जो बिना रूट के लोग हैं ना उनको मैं सादा नंबर कहता हूँ, सादा। दूसरे क्या कहते हैं मुझे उनसे नहीं पता, मैं क्या कहता हूँ, सादा नंबर। तो रूट निकालने बाद कुछ लोग मुझे बिना रूट के दिखाई देंगे और कुछ लोग मुझे रूट के साथ दिखाई देंगे। जो बिना रूट के है उसको मैं सादा कहता हूँ और जो रूट के साथ है उनको मैं रूट वाला कहूँगा। रूट निकालने बाद दो तरह के लोग दिखाई देंगे, कुछ सादे होंगे कुछ रूट वाले होंगे। सादे नंबर को मैं अलग मल्टीप्लाई कर दूंगा, रूट वालों को मैं अलग मल्टीप्लाई कर दूंगा। इतना करने बाद मैं उम्मीद करूंगा कि हाँ मेरा आया हुआ आंसर होगा। अगर नहीं हुआ तो बात की बात बाद में देख लेंगे, है ना। तो जब भी बात हो कि मल्टीप्लाई किया जाए और उसमें रूट इन्वॉल्व हो तो मेरे दिमाग में स्टेप्स चल रहे हैं, उसी पे काम कर रहे हैं। चलो सबसे पहले स्टेप हम रूट काउंट कर लेंगे, है ना। सबसे पहला स्टेप हम रूट काउंट कर लेंगे। किसका रूट काउंट कर लेंगे? जिसके ऊपर रूट है। 3 के ऊपर रूट नहीं है, 3 एज इट इज। 12 के ऊपर रूट है, रूट काउंट कर लो। अब जरा सुनो। मैंने मेरे पहले लेक्चर से जब मैंने 2.3 शुरू करवाया था तो मैं उस दिन से कह रहा हूं कि जब भी आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो पहले 2 से शुरू करोगे, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसे धीमे धीमे करके आगे बढ़ोगे, है ना। समझ में आ रही बात? 12 के ऊपर रूट है, मुझे 12 का रूट काउंट करना है। मैं जब भी रूट काउंट करूंगा तो मैं प्राइम फैक्टर निकालूंगा। 12 के ऊपर रूट है, मैं 12 का रूट काउंट करूंगा। मैं जब भी रूट काउंट करूंगा तो मैं प्राइम फैक्टर निकालूंगा। अब 12 को अगर काटना है तो आप ऐसा मत काट देना 6 2 are 2 है तो 2 1 2, ये रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग। आप हमेशा
2 से काटो, 2 से नहीं कटा 3 से काटो, 3 से नहीं कटा 4 से काटो, ऐसे 2 से शुरू करना है आप और कोई नंबर से नहीं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 1 आ गया। मैं रुक जाऊंगा। यहां पे देखो ऐसा है ना, ऐसा अंडर रूट 12, तो यहां पे कुछ नहीं मतलब ऑर्डर 2, तो जो जोड़ी बनेगी वो 2 लोगों की बनेगी। ऐसे सिखाया गया आपको, थोड़ा सा याद करो। हाँ, रूट के ऊपर कुछ नहीं है, ऑर्डर इज 2, तो जो जोड़ी बनेगी उसमें 2 लोग आएंगे, 2 लोग आ गए। जिसकी जोड़ी बनी वो बाहर, जिसकी जोड़ी नहीं बनी वो अंदर। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर 12 का रूट कितना होता है, तो मैं बोलूंगा 2 रूट 3 होता है ना। 12 का रूट कितना होता है, तो मैं बोलूंगा 2 रूट 3 होता है। अब इस 3 और इस 2 के बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई। सिखाया गया ये सब आपको। 3 और 2 के बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई। आगे चलते हैं। इनटू का इनटू, अब रूट किसके ऊपर है, 18 के ऊपर। पहले रूट 12 के ऊपर था, तो मैंने 12 का रूट काउंट कर लिया। अब रूट 18 के ऊपर है, तो मैं 18 का रूट काउंट कर लूंगा। कैसे काटना है, चीज 2 से ही कटनी चाहिए। 2 से ना कटे तो 3, फिर 4, फिर 5। आप डायरेक्टली इसको काटोगे नहीं, आप ऐसा नहीं बोलोगे सर 9 2 18 और 2 1 2, रॉन्ग है ना। सबसे पहले आप मौका किसको दोगे, 2 को दोगे। चलो 2 9 18। अब ये 9 में कटता है, लेकिन आप 9 से काट सकते नहीं जब तक आप सबको चेक ना कर लो। अब जो आई हुई चीजें क्या 2 में जाएगी, नहीं 3 में जाएगी। हाँ 3 3 9, 3 1 3। जिसका मैं रूट निकाल रहा था उसका भी ऑर्डर 2 है, जिसका मैं रूट निकाल रहा था उसका भी ऑर्डर 2 है। तो यहाँ पे जो जोड़ी बनेगी उसमें कितने लोग आएंगे, 2 लोग आएंगे। ऑर्डर 2 है, जोड़ी बनी, उसके अंदर कितने लोग आए, 2 लोग। जिसकी जोड़ी बनी वो बाहर, जिसकी जोड़ी नहीं बनी वो अंदर। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि सर 18 का रूट कितना, तो मैं बोलूंगा 3 अंडर रूट इस अंडर रूट 18 का ये रूट है। समझ में आया। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो रूट वालों को मेरा सबसे पहला स्टेप, जिसके जिसके ऊपर रूट दिख रहा है मैं उनका रूट काउंट कर लूंगा। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, रूट वाले लोगों में मेरा सबसे पहला स्टेप, जिसके जिसके ऊपर रूट दिख रहा है मैं रूट काउंट कर लूंगा। तो 3 के ऊपर रूट नहीं था, 3 एज इट इज। 12 का रूट ये रहा, 18 का रूट ये रहा, तो ये हो गया। फिर मैंने सोच के रखा था कि हाँ रूट निकालने बाद कुछ लोग सादे दिखाई देंगे और कुछ लोग रूट के साथ दिखाई देंगे। याद करो मेरा लेक्चर, रिवाइंड करो, सुनो मैंने क्या बोला था, है ना। रूट निकालने बाद कुछ लोग मुझे बिना रूट के दिखाई देंगे और कुछ लोग मुझे रूट के साथ दिखाई देंगे। तो बिना रूट वालों को मैं सादा बोलता हूँ। तो अब मेरे पास 2 तरह के नंबर हैं, कुछ सादे हैं और कुछ रूट के साथ। तो सादा वाला सादे से मल्टीप्लाई होगा और रूट वाला रूट वाले से मल्टीप्लाई होगा। सुन रहे हो, सादा वाला सादे से मल्टीप्लाई होगा और रूट वाला रूट वाले से मल्टीप्लाई होगा। 3 2 6, 6 3 18, 3 2 6, 6 3 18। अब सादा निपट गया, अब रूट वाले निकाल। 3 2 6। जब सादे को मल्टीप्लाई किया तो उसको सादा ही दिखने दिया, लेकिन जब रूट को मल्टीप्लाई करूंगा ये किसमें आएगा, रूट में आएगा, है ना। यहां भी स्क्वायर रूट था, यहां भी स्क्वायर रूट था, तो यहां भी क्या आएगा, स्क्वायर रूट ही आएगा। सुने, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं रूट वालों को। मेरा सबसे पहला स्टेप, जिनके जिनके ऊपर रूट है मैं उनका रूट काउंट करूंगा।
रूट काउंट करके हो जाए तो मुझे कुछ लोग सादे दिखेंगे और कुछ लोग रूट के साथ दिखेंगे। सादे वाले को अलग मल्टीप्लाई करो, रूट वाले को अलग मल्टीप्लाई करो, सादे का आंसर सादे में आएगा, रूट का आंसर रूट में आएगा। और जो उनका प्लेसमेंट है ना, जो उनकी जगह है, जो उनकी पोजीशन है, जो सादा है वो हमेशा रूट से पहले आना चाहिए। ये सही चीज है। अगर आप बोलोगे सर 18 को पीछे लिख दूं, तो हाँ ठीक है चलेगा, लेकिन वो अजीब सा दिखेगा, अजीब सा। तो जो दिखने में या जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है वो ये है कि जो सादे नंबर है वो रूट के पहले होते हैं। ठीक है, वो बहुत डिटेल कंसेप्ट होता है कि ये बड़ा है तो ये छोटा है तो इसके लिए इसको पहले आ गया, सब छोड़ दो। सब क्या करने का अपने को सम सॉल्व करने का है कि एक नई किताब लिखने की है, सम सॉल्व करने का है ना। तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, कम में काम हो जाएगा। है? जो सादे नंबर है वो हमेशा रूट से पहले होंगे। सही। तो उसी के साथ 3 2 6 6 3 18 सादा नंबर एक तरफ, 3 2 6, यहाँ भी स्क्वायर रूट था, यहाँ भी स्क्वायर रूट है, तो यहाँ भी क्या देगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं रुक जाऊं। अब मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं रुक जाऊं। तो सुनो, देखो मेरे मन से आवाज क्या है। अगर इस 6 का रूट नहीं निकलता, सुन रहे हो है ना, अगर इस 6 का रूट नहीं निकले, सुन रहे हो, अगर इस 6 का रूट नहीं निकले तो मैं रुक जाऊंगा, और अगर इस 6 का रूट निकला तो मेरे 2-3 स्टेप और बढ़ जाएंगे। तो मेरा एक सवाल था मुझी से कि क्या मैं रुक जाऊं। तो मेरे मन से आवाज आई कि अगर इस 6 का रूट ना निकले तो रुक जाओ, लेकिन अगर इस 6 का रूट निकले तो 2-1 स्टेप और बढ़ जाएंगे। तो डिपेंड करता है इस 6 के ऊपर। तो देखते हैं 6 का रूट काउंट करते हैं। चलो 6 को कैसे काटेंगे? 2 3 3 1 यहाँ पे ऑर्डर 2 था, जोड़ी 2 की बनने की थी। यहाँ पे कोई भी लोग एक जैसे नहीं है, जोड़ी नहीं बनेगी। यहाँ पे ऑर्डर कुछ नहीं मतलब 2 था, यहाँ पे जोड़ी 2 लोगों की बनने की थी। यहाँ पे कोई भी एक जैसा नहीं है, जोड़ी नहीं बन रही है। जोड़ी नहीं बन रही है मतलब रूट नहीं निकल रहा है। रूट नहीं निकल रहा है, हाँ मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा, यही मेरा क्या है आंसर। अबे समझ में आ रहा है? एकदम आसान है, मैं पहले कह रहा हूं एकदम आसान है ना। सेकंड चैप्टर में इसीलिए चुना कि आपके समझ में फटाफट आएगा, और एक बार जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना तो सेकंड क्या, आप कुछ भी कर लोगे, 1 भी कर लोगे, 3 भी कर लोगे, 4 भी कर लोगे। ठीक, जरा फिर से आप अपने तरफ दोहराओगे तो, मैं क्या कर रहा हूं? मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मैं किनका मल्टीप्लाई कर रहा हूं? मैं रूट वालों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इसके स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले हम जिनके ऊपर रूट है रूट काउंट कर लेंगे। रूट काउंट करने बाद कुछ लोग सादे दिखेंगे, कुछ लोग रूट में दिखेंगे। सादा वाला सादे से मल्टीप्लाई होगा, रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई होगा। आया हुआ मेरा आंसर हो सकता है, आया हुआ मेरा आंसर हो सकता है अगर इसका रूट काउंट ना हो तो मैंने 6 का रूट काउंट किया, क्या जोड़ी बनी? नहीं, रूट काउंट नहीं हो रहा है, यही मेरा आंसर है। अगर काउंट हो गया होता, देखेंगे आगे होगा, एक ना एक समय ऐसा होगा, अगर रूट काउंट हो गया होता तो मैं थोड़ा और जाके मेरा वो आंसर, फिलहाल तो यही मेरा आंसर है। आप अपने टेक्स्ट बुक से मैच करवा सकते हो। तो ये तो मैंने शुरुआत किया था, आगे के देखो क्या होता है। अगर हल्का सा समझ में आया है तो और आगे चलो और समझ में आएगा, लेकिन बात 1 वे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 वे। कल मैंने आपको समझाया था 1 वे वाली बात। चलो एक और समझ, सम नंबर 3। क्या करने का है अपने को मल्टीप्लाई करने का है। क्या करना है अपने को मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है? रूट वालों को। सबसे पहला स्टेप हम जिनके ऊपर रूट है उसका रूट काउंट कर लेते हैं। चलो
3 का 3, 8 के ऊपर रूट है, काउंट कर लेते हैं। क्या मैं इसको काटू? 8 1 8? नहीं, इस खेल का ये नियम है कि हमेशा मौका किसको देने का? 2 को। 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ऑर्डर 2 है तो जोड़ी भी 2 लोग की बनेगी। जोड़ी बनी? हाँ, जिसकी जोड़ी बनी वो बाहर, जिसकी नहीं बनी वो अंदर, है ना। जिसकी जोड़ी बनी वो रूट के बाहर, जिसकी जोड़ी नहीं बनी वो रूट के अंदर। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर √8 का रूट कितना होता है, तो मैं बोलूंगा 2√2 होता है। अरे सुन रहे हो? अरे सुन रहे हो? तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर 8 का रूट कितना होता है, तो बोलूंगा ये देखो 2√2 होता है। कैसे? ऐसे। इस 3 और इस 2 के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। आगे चले? नहीं चले? आगे नहीं चले? चले ना? चलो, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। 5 के ऊपर रूट है, चलो काउंट करते हैं। 5 1 5। ऑर्डर 2 है, जोड़ी 2 लोग की बनने की थी, यहां पर तो कोई है नहीं जोड़ी बनाने के लिए। क्या जोड़ी बन रही है? नहीं बन रही है। जब जोड़ी बनी तो रूट काउंट हुआ था, जब जोड़ी नहीं बनी तो रूट काउंट नहीं होगा। समझा? तो मेरी जो पहली कोशिश होती है ना कि जिसके ऊपर रूट है मैं उसका रूट काउंट कर लूंगा। तो रूट निकला तो भी ठीक, रूट नहीं निकला तो भी ठीक। मैं बार बार कहता हूं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ना। जिद करके मत बैठ जाना कि भाई तू क्यों नहीं काउंट हो रहा है। नहीं, देखो तो काउंट ही होने का है। नहीं, हम कोशिश करेंगे। अगर रूट निकला तो भी ठीक, अगर रूट नहीं निकला तो भी ठीक। चलो, रूट निकलने बाद मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ सादे होंगे और कुछ बिना रूट के होंगे। तो दिख रहा है क्या आपको? 3 2 6, सादा वाला सादे वाले से, और भी है क्या? नहीं, रूट वाला रूट वाले से। 2 5 10, सादा वाला सादा दिख रहा है, रूट वाले के ऊपर क्या आ जाएगा? रूट, है ना। यहाँ भी स्क्वायर रूट है, यहाँ भी स्क्वायर रूट है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। ठीक? अरे ठीक। चलो आगे चलते हैं। क्या ये मेरा आंसर है? तो आप बोलोगे ये आंसर हो सकता है। क्या बोलोगे आप? ये आंसर हो सकता है अगर 10 का रूट ना निकले तो। क्या बोलोगे आप? ये हमारा आंसर हो सकता है। बोलो बोलो, ये हमारा आंसर हो सकता है अगर 10 का रूट ना निकले तो। लेकिन अगर 10 का रूट निकला तो 2-3 स्टेप और बढ़ जाएंगे। चलो चेक करते हैं। 10 के ऊपर रूट है, 10 का रूट निकालते हैं। काटना शुरू करो। 2 5 5 1 ऑर्डर 2 है, जोड़ी 2 लोग की बननी थी। क्या मैं इनकी जोड़ी बना दूं? आप बोलोगे ये कैसी जोड़ी है? अलग अलग लोग की जोड़ी होती है क्या? नहीं। तो मुझे 2 लोगों की जोड़ी बनाने की थी, यहाँ पे कुछ भी एक जैसा नहीं है। इन शॉर्ट, जोड़ी नहीं बन रही है। जोड़ी नहीं बन रही है मतलब रूट काउंट नहीं हो रहा है। रूट काउंट नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है? मेरा आंसर। ये क्या है? मेरा आंसर, है ना। तो हर बार जब भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो मैं अपने आप से पूछूंगा आखिरी में कि क्या ये आंसर है। तो आपके मन से जवाब आना चाहिए, ये हमारा आंसर होता, ये हमारा आंसर होता अगर इस 10 का रूट ना निकले तो मैंने चेक किया 10 का रूट नहीं निकल रहा है, यही क्या है? मेरा आंसर। ठीक, समझ में आ रहा है? एकदम छोटे छोटे समय है, ये ना समझ पाओ तो फिर क्या समझोगे? चलो, सम नंबर 4, वही सारे स्टेप्स। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं रूट वालों को। मेरा सबसे पहला स्टेप, जिनके ऊपर रूट है मैं उनका रूट काउंट कर लूंगा। उसका अगला स्टेप, मुझे कुछ सादे लोग दिखेंगे
कुछ रूट वाले दिखेंगे, सादे को सादे से मल्टीप्लाई करूंगा, रूट वाले को रूट वाले से। ठीक, चलो चलो देखते हैं। 5 के ऊपर रूट नहीं है, 5 एज इट इज। 8 के ऊपर रूट है, देखो 8 के ऊपर रूट मैंने काउंट किया था, है ना। 8 के ऊपर रूट है, हाँ 8 का रूट निकलता है 2√2। देखो मैंने यहाँ पे काउंट किया हूं, तो जिस तरह से मैंने यहां काम किया था उस तरह से वहां भी काम कर रहा हूं। अब क्या मैं आपको प्राइम फैक्टर दिखाऊं, तो यहां पे अगर 8 का रूट 2√2 तो यहाँ पे भी 8 का रूट 2√2 है। इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई 2 यहां पे पहले से है, देखो 8 का रूट 2√2, 5 पहले से था, 2 यहां पे पहले से है, 8 का रूट 2√2, इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब समझा। तो जो मेरा पहला स्टेप होता है ना, क्या होता है पहला स्टेप, जिनके ऊपर रूट है हम उनका रूट काउंट कर लेंगे। 5 के ऊपर रूट नहीं था, 5 एज इट इज। 8 का रूट 2√2 होता है, 2 के ऊपर रूट नहीं है, 2 एज इट इज। 8 का रूट 2√2 होता है। अब इतना करने बाद हमें कुछ सादे नंबर दिखाई दे रहे हैं और कुछ रूट वाले हैं। इतना करने बाद हमें कुछ सादे नंबर दिखाई दे रहे हैं और कुछ रूट वाले हैं। तो रूट वाले से मल्टीप्लाई होगा, सादा नंबर सादे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। देखते रहो, 5 2 10, 10 2 20, 22 40। ये सादे नंबर, बट टेबल आता होगा ना, आता होगा। 5 2 10, 10 2 20, 22 40। चलो इधर आ जाओ, 2 2 4। तो ये रहा सादा नंबर सादे नंबर से और रूट वाले से। अब क्या ये मेरा आंसर है? बोलो बोलो, क्या ये मेरा आंसर है? तो आप बोलोगे ये हमारा आंसर हो सकता है। क्या बोलोगे? ये हमारा आंसर हो सकता है अगर 4 का रूट ना निकले तो, है ना। ये हमारा आंसर हो सकता है अगर 10 का रूट ना निकले तो। यहाँ पे 10 का रूट नहीं निकला और ये रहा मेरा आंसर। ये मेरा आंसर हो सकता है अगर 6 का रूट ना निकले तो। मैंने देखा 6 का रूट नहीं निकला और ये मेरा आंसर है। वैसे ही ये मेरा आंसर हो सकता है, ये मेरा आंसर हो सकता है अगर 4 का रूट ना निकले तो। चलो लेकिन आपको याद होगा 4 का रूट निकलता है ना। आपने 8 में सीखा था, 8 में 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, 16 का रूट 4, 25 रूट का 5 एंड सो ऑन। आपको आपके मिस ने 20 तक या 10 तक तो याद ही करवा दिया था। तो अगर मेरे मन में ये सवाल चल रहा है कि ये मेरा आंसर हो सकता है अगर 4 का रूट निकले तो, ये मेरा आंसर, अगर मेरे मन में ये सवाल चल रहा है कि ये मेरा आंसर हो सकता, अगर मेरे मन में ये बात चल रही है कि ये मेरा आंसर हो सकता है अगर 4 का रूट ना निकले तो, अगर मेरे मन में या मेरे दिमाग में ये बात चल रही है कि ये मेरा आंसर हो सकता है अगर 4 का रूट ना निकले तो अगले ही मोमेंट में सोचता हूं 4 का रूट तो निकलता है, 4 का रूट 2, है ना। अब आप अगर प्राइम फैक्टर से काम करोगे तो भी 2 ही आने वाला है, लेकिन हमको जब ओरली याद है तो हम क्यों इतना बेसिक कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं सोच रहा हूं, मैं दिमाग में मेरे बात चल रही है कि ये मेरा आंसर हो सकता है अगर 4 का रूट ना निकले तो, लेकिन अगले ही मोमेंट में बोलता हूं कि 4 का रूट 2 होता है। देखो 4 का रूट 2 होता है और ये सब यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है। अगर आप कहीं जाओ, आप दुबई चले जाओ और बोलो किसी बच्चे से 25 का स्क्वायर रूट कितना है तो वो 5 ही बोलेगा,
है ना। आप अमेरिका चले जाओ और बोलो 4 का रूट कितना है, तो 2 ही बोलेगा। ये नहीं कि इंडिया में बात अलग है और कहीं और बात अलग है, नहीं, ये सब यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। तो मेरे मन में, मेरे जहन में बात चल रही है कि क्या ये मेरा आंसर है। जवाब आता है कि हाँ, ये आंसर हो सकता है अगर 4 का रूट ना निकले तो। लेकिन मैं जानता हूं कि 4 का रूट निकलता है तो 4 का रूट 2 से बदल जाएगा। ठीक है, रूट 4 के बदले मैंने क्या लिख दिया, 2। रूट 4 के बदले मैंने क्या लिख दिया, 2। समझ रहा है? अरे समझ रहा है। अगर यहाँ पे रूट 36 होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, 6। अगर यहाँ पे रूट 100 होता तो मैं क्या यहाँ पे लिखता, n। फिलहाल यहाँ पे क्या है, 4, तो मैं क्या लिखूंगा, 2। देखो 4 का रूट 2। अब और सॉल्व करो। कैसे? 42 × 80। मैंने कहा था ना, अगर यहां पे रूट निकला तो मैं 2 स्टेप और लूंगा। अगर यहां पे रूट निकला तो मैं 2 स्टेप और लूंगा। अगर यहां पे रूट निकला तो मैं 2 स्टेप और लूंगा। तो यहां पे तो रूट निकला ही नहीं, यहां पे सम खत्म हो गया। यहां पे रूट निकला ही नहीं, सम खत्म हो गया। लेकिन यहां पे रूट निकला, यहां पे रूट निकला तो मुझे 2 स्टेप और लेने पड़े। अब जाके मेरा सम क्या हो गया, खत्म। ठीक, समझ में आ रहा होगा। हाँ, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम रूट वालों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप, जिनके ऊपर रूट है मैं रूट निकाल लूंगा। रूट निकालने बाद कुछ सादे लिखेंगे और कुछ रूट के साथ लिखेंगे। सादे को अलग मल्टीप्लाई करो, रूट वाले को अलग मल्टीप्लाई करो। ये मेरा आंसर हो सकता है अगर इस पे का रूट ना निकले तो। फिलहाल तो इस पे का रूट निकला तो ये मेरा आंसर नहीं है। मैं 2 स्टेप और लिया और मेरा सम क्या हो गया, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। पहला हो चुका है, तीसरा हो चुका है, चौथा हो चुका है, एक और बच गया है, वो भी कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.3 मेन क्वेश्चन 7 और इसका ये रहा आखिरी सम। बताओ जरा फिर से दोहराते हैं चीजों को। हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम रूट वालों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहला स्टेप, जिसके ऊपर रूट है उन सब का रूट निकाल लो। पहला स्टेप, जिनके ऊपर रूट है उन सब का रूट निकाल लो। रूट हम कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर के बेसिस पे। आपको प्राइम फैक्टर आना ही चाहिए, है ना, आना ही चाहिए प्राइम फैक्टर। सम शुरू करते हैं। 3 के ऊपर रूट नहीं है, 3 एज इट इज। लेकिन 12 के ऊपर रूट है तो हमको 12 का रूट काउंट करना होगा। चलो 2 से काटते हैं। 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। इसका ऑर्डर कुछ नहीं मतलब 2, है ना। रूट के ऊपर कुछ नहीं मतलब 2। तो यहां पे 2 लोग की जोड़ी बनेगी। जिसकी जोड़ी बनी वो बाहर, जिसकी जोड़ी नहीं बनी वो रूट के अंदर। और यहाँ पे गैप होना चाहिए, गैप सही, ये दूर में होना चाहिए, हाँ, दरमियान में फासला होना चाहिए। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर 12 का रूट क्या होगा, तो मैं बोलूंगा 2√3 होगा। क्या होगा, 2√3 होगा। इनके बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई। आगे बढ़ो। इंटू का इंटू, 7 के ऊपर रूट नहीं है, 7 एज इट इज। अब बारी किसकी, 15 की। चलो 15 का रूट काउंट करते हैं। 3, पहले 2 से चेक करो, क्या 2 के टर्म में 15 जाएगा, नहीं। अब मौका दो 3 को, 3 से नहीं काम बना तो मौका दो 4 को। तो ऐसे धीमे धीमे आगे बढ़ने का, यानी कि डायरेक्ट काट दोगे 15 1 15, गलत है ना। आप छोटे से बड़े पे चेक करोगे। 3 5 15, 5 1 5, जोड़ी नहीं बनी, है ना। अगर आप देखो यहाँ पे ऑर्डर कुछ नहीं है मतलब 2 है, अंडरस्टूड होता है कि वो 2 है। 2 लोगों की जोड़ी बनाने की थी यहाँ पे, लेकिन 2 तो है ही नहीं, 2 एक जैसे नहीं है ना। 2 लोग एक जैसे नहीं है,
तो जोड़ी बनने की थी एक जैसे लोगों की, एक जैसे लोग ही, ठीक है, कोई मसला नहीं। हाँ, रूट निकला तो भी ठीक, रूट नहीं निकला तो भी ठीक है ना। मेरी आवाज आपके कानों तक आ रही है कि नहीं? रूट निकला तो भी ठीक, रूट नहीं निकला तो भी ठीक। चलो काम आगे बढ़ाते हैं। इतना करने बाद कुछ सादे हैं और कुछ रूट वाले हैं। सादे वाले को अलग ऑपरेट करो, रूट वाले को अलग ऑपरेट करो। चलो 3 2 जा 6, 6 7 जा 40, ऐसी होता है ना। 3 2 जा 6, 6 7 जा 40, तो ये हो गए सादे वाले। अब रूट वाले 15 3 जा 45। जब बात थी सादे वाले को मल्टीप्लाई करके आंसर लाने की, तो मैंने सादे वाले को मल्टीप्लाई करके आंसर लाया, तो सादे वाले को रूट नहीं दिखेगा। 3 भी बिना रूट का था, 2 भी बिना रूट के था, 7 भी बिना रूट के था, तो ये भी बिना रूट के आएगा। लेकिन जब बात है रूट वाले को मल्टीप्लाई करने की, तो देखो ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, तो ये भी किसमें आएगा? स्क्वायर रूट। सही, सादे वाला नंबर सादे वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, रूट वाला नंबर रूट वाले से मल्टीप्लाई हो गया। अब पूछो अपने आप से, पूछो, सवाल करो अपने आप से, क्या ये मेरा आंसर है? क्या ये मेरा आंसर है? तो आप बोलोगे ये हमारा आंसर हो सकता है। बोलो बोलो, ये हमारा आंसर हो सकता है अगर 45 का रूट ना निकले तो। ये हमारा आंसर हो सकता है अगर 45 का रूट ना निकले तो। लेकिन अगर 45 का रूट निकला तो 2 स्टेप्स और आगे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो सकता है अगर 45 का रूट ना निकले तो। लेकिन अगर 45 का रूट निकला तो हमारे 2 स्टेप्स और बढ़ जाएंगे। चलो चेक कर लेते हैं, क्या अगर मगर वाली बात करते हैं, चेक कर लेते हैं। 45 पहला मौका 2 को दो, 2 में नहीं जाएगा। 3 को दो, 3 1 जा 3, 1 कैरी, 3 5 जा 15, फिर 3 को दो, 3 5 जा 5 1 जा। ऑर्डर 2 था, जोड़ी 2 लोग की बनने की थी और जोड़ी बन गई, रूट निकल रहा है, ये मेरा आंसर नहीं है ना। ये कब आंसर होता? जब रूट नहीं निकलता। फिलहाल 45 का रूट निकल रहा है, ये मेरा आंसर नहीं है, सम और आगे जाएगा। हाँ चलो कोई गम नहीं, अफसोस मत करो कि ये क्या हो गया, आता है अपने को, सब आता है। हाँ तो जिसकी जोड़ी बनी वो रूट के बाहर, जिसकी जोड़ी नहीं बनी वो रूट के अंदर। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर 45 का रूट कितना होता है, अगर कोई मुझसे पूछे सर 45 का रूट कितना होता है, तो मैं यहां देखो, यहां देखो कितना होता है, 3√5 होता है। अगर कोई मुझसे पूछे सर 45 का रूट कितना होता है, तो मैं बोलूंगा 3√5 होता है। इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। सही? अरे सही कि नहीं? मैं मेरे कहे हुए जुमले पे ही चल रहा। ये मेरा आंसर होता अगर 45 का रूट नहीं काउंट होता। 45 का रूट काउंट हो गया, मैं 2 स्टेप और आगे जाऊंगा। चलो कैसे कैसे कैसे? अब फिर से सादा नंबर से और रूट वाले से वही चीज फिर से दोहराओ। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 है। अगर आप 42 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 126। सादा नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, रूट वाले के लिए और कोई नहीं है, एज इट इज। क्या ये मेरा आंसर है? अरे सुने, क्या ये मेरा आंसर है? तो आप बोलोगे ये मेरा आंसर होगा, ये मेरा आंसर होगा अगर 5 पे का रूट काउंट ना हो तो। ये सवाल बार बार पूछने का अपने आप से कि क्या ये मेरा आंसर है, तो आपके मन से जवाब आएगा ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है अगर 5 का रूट काउंट ना हो तो। 5 का रूट काउंट नहीं होते, काउंट कर लेना।
है ना, पास्ट का रूट काउंट नहीं होता है। यही क्या है मेरा आंसर। सम के एंड में यहाँ इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, तो आपको बात समझ में आ रही है, आपको बात समझ में आ रही है। तो ये रहा वो कंसेप्ट जहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं रूट वालों को। ये रहा वो कंसेप्ट जहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं रूट वालों को। मैं फिर से स्टेप दोहरा दूं, जब भी बात हो कि चलो मल्टीप्लाई करेंगे रूट वालों को, तो सबसे पहले आप जिनके ऊपर रूट है उनका रूट निकालो। आगे जाओगे तो कुछ सादे होंगे और कुछ रूट वाले होंगे। सादे वाले को सादे से मल्टीप्लाई करना, रूट वालों को रूट वाले से मल्टीप्लाई करना। आया हुआ हमारा आंसर हो सकता है, आया हुआ हमारा आंसर हो सकता है अगर यहाँ पे रूट काउंट ना हो तो। आया हुआ हमारा आंसर हो सकता है अगर यहाँ पे रूट काउंट ना हो तो। अगर रूट काउंट हो गया तो हमारे 2 स्टेप और आ जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ आपका सम खत्म। अब हम मेन क्वेश्चन 9 सॉल्व करेंगे। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब ये जो मेन क्वेश्चन 9 है ना, 9 वहां पे क्या लिखा हुआ है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सुन रहे हो? देखो ये जो कंसेप्ट है ना, वो कहीं ना कहीं आपको आगे चल के 10th में भी इस्तेमाल होगा। जब आप मुझसे 10th पढ़ोगे तो उस समय मैं आपको याद दिलवाऊंगा कि याद करो मैंने आपको 9th में रैशनलाइज करवाया था। तो इसलिए ध्यान से देखना है आपको। ये तो 9th में है ही, प्लस ये आगे चल के 10th में भी है, प्लस ये आगे चल के ना, ये तो 2.3 है ना, ये आगे चल के 2.4 में भी है। इसी ही का बड़ा भाई, या मैं कहूँ इससे थोड़ा मुश्किल बात, तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है। देखो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर से रूट हटाओ। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर से रूट हटाओ। दिमाग में बिठा लो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर से रूट हटाओ। अब कैसे? कैसा? उसका तरीका है, हर एक चीज का तरीका होता है ना। चलो कैसे 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 हम डिनोमिनेटर से रूट हटाएंगे? देखिए मैं फिलहाल सॉल्यूशन लिखता हूं और इस क्वेश्चन को ले आता हूं 3√5। अब सुनना, मेरे जुमले को जरा ध्यान से सुनो। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर से रूट हटाओ। रूट कैसे हटेगा? तो आप बोलोगे जिसके ऊपर रूट है ना, जिसके ऊपर रूट है उसी ही को ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सुने, अरे सुने, जिसके ऊपर रूट है उसी ही को ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही? कभी ये ऐसा मुहावरा सुने होंगे, या कभी ऐसा कहावत सुने हो कि लोहा लोहे को काटता है? सुने हो, लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही है ना। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर से रूट हटाओ। कैसे? जिसके ऊपर रूट है उसी ही चीज को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे, देखो यहां मल्टीप्लाई लिखो, दिख रहा है? ये दिख रहा होगा ना? हाँ, इसी ही चीज को यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई कर, तो इसका देखा देखिए यहाँ पे आ गया। आपको मैथ्स में एक और नियम पता है, जो एक के साथ वो सबके साथ। तो अगर मैं डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा √5 दिखा रहा हूं तो मैं न्यूमरेटर में भी एक एक्स्ट्रा √5 दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन ने कहा था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। कोई आपसे पूछता है, मैं ही पूछूंगा आपसे, और कौन पूछेगा? अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब क्या, तो आप क्या बोलोगे? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर से रूट हटाओ। ये तो मतलब हो गया। डिनोमिनेटर में से हम रूट कैसे हटाएंगे? तो आप बोलोगे जिसके ऊपर रूट है उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसके ऊपर रूट है उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वो तरीका है जिससे हम
डिनोमिनेटर से रूट हटा सकते हैं। चलो सॉल्व करो, देखो कैसे सॉल्व करो। देखो एक स्टेप आगे आते हैं। 3 सादा है, मल्टीप्लाई हो रहा है रूट वाले के साथ, तो आप बोलोगे 3 के लिए कोई नहीं और रूट 5 के लिए कोई नहीं, ये दोनों एज इट इज है ना। सादा वाला सादे वाले से मल्टीप्लाई होता है, सादे के लिए कोई नहीं तो 3 एज इट इज। रूट वाला रूट वाले से मल्टीप्लाई होता है, रूट वाले के लिए कोई नहीं तो ये भी एज इट इज। सही, अरे सही है। उसके बाद दिख रहा है क्या? दिख रहा है, करो मल्टीप्लाई करो। 5 5 जा 25 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अभी मैंने इससे पहले आपको एक मल्टीप्लाई वाले सम करवाया था, वही तो चल रहा है ना। सादे के लिए कोई नहीं, सादा एज इट इज। रूट वाले के लिए कोई नहीं, रूट वाले एज इट इज। नीचे आ जाओ, ये दोनों रूट वाले हैं ना, 5 5 25 ऊपर रूट आया, ठीक। और आगे जाओ, है ना। हमारा जो काम था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, वो अब तक हुआ नहीं है, डिनोमिनेटर से रूट हटाना नहीं है। और आगे जाओ, चलो मैं 3 का 3 लिख देता हूं, मैं रूट 5 का रूट 5 लिख देता हूं, 25 का रूट 5। मैंने देखो यहाँ पे लिखा था 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, 16 का रूट 4, 25 का रूट 5, 25 का रूट 5, 25 का रूट 5। तो जो हमको काम दिया गया था ना, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से रूट हटाओ, डिनोमिनेटर से रूट हट गया, मेरा काम खत्म। सही। तो ये रहा आपका रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक, वापस देखते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर से रूट हटाओ। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर से रूट हटाओ। कैसे? वो क्या तरीका होगा जिसको फॉलो करके हम डिनोमिनेटर से रूट हटा लेंगे? तो आप बोलोगे सर जिसके ऊपर रूट है ना, उसी ही को ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई करने का ये तरीका है। तो जिसके ऊपर रूट था उसी ही को नीचे ऊपर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर करो मल्टीप्लाई। अभी इसके पहले मैंने आपको मल्टीप्लाई ही सिखाया था, और मेरा मकसद भी यही था कि पहले मैं आपको मल्टीप्लाई सिखा दूं, बाद में आपको मैं रैशनलाइज सिखाऊंगा। मैं हर चीज सोच के करता हूं। वैसे ही करो मल्टीप्लाई। सादे के लिए कोई नहीं, सादा एज इट इज, रूट के लिए कोई नहीं, रूट एज इट इज। ये तो बात रही ऊपर वाले की। नीचे में आ जाओ, दोनों रूट वाले हैं ना, 5 5 25, इसके पास भी रूट है, इसके पास भी रूट है, इसके पास भी क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि क्या मैं रुक जाऊं, तो ध्यान में आता है काय को रुक जाऊं। क्या काम दिया गया था? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से रूट हटाओ। क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर से रूट हटा? नहीं, तो मैं और आगे जाऊंगा। 3 एज इट इज, रूट 5 एज इट इज, इन शॉर्ट न्यूमरेटर एज इट इज। 25 का रूट 5, 25 का रूट 5। क्या दिया हुआ काम पूरा हो गया? हाँ। क्या डिनोमिनेटर से रूट हट गया? हाँ। क्या मैं रुक जाऊं? ये आपका लास्ट या ये आपका आंसर। ठीक है। फिर अगर आपके मन में, जैसे शायद अगर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर लोगों के बीच में मल्टीप्लाई है, क्या हम इसको काट नहीं सकते? अपने लोअर स्टैंडर्ड में जैसे 8/2 है और 4/8 है, तो आपने अक्सर इसको काट दिया है। 8 8 जा कैंसिल, 2 1 जा और 2 2 जा। तो जब लोगों के बीच में मल्टीप्लाई होता है तो हम चीजों को काट सकते हैं। तो अगर आपको ये नियम याद है कि लोगों के बीच में मल्टीप्लाई होता है तो हम लोगों को काट सकते हैं, और अगर आप वही यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं कि सर रूट 5 काट डालो ना, मैं बोलूंगा अगर मैंने रूट 5 काटा, अगर मैंने काट दिया तो मैं फिर से वही पहुंच जाऊंगा जहां पे मैं था। सुने, अगर मैंने यहां पे रूट 5 और रूट 5 काट दिया तो जो बचा कितना? 3/√5, तो मैं फिर से वही पहुंच जाऊंगा जहां पे मैं था। तो ये क्या सही होगा? मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर मैं एक कदम पीछे आ गया, तो कभी मैं अपना डिस्टेंस कवर कर पाऊंगा क्या? ऐसा कभी नहीं।
तो मैं मानता हूं कि मल्टीप्लाई होने से चीज कट रही है। मैं मानता हूं कि चीज मल्टीप्लाई होने से चीज कट रही है, लेकिन मैं काटूंगा नहीं। मैं क्यों नहीं काटूंगा? मैं नहीं चाहता कि मैं एक कदम आगे बढ़ाऊं और फिर मैं पीछे आ जाऊं। मैं चाहता हूं कि मैं चलते जाऊं। तो यहाँ पे अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर हम कैंसिल भी तो कर सकते थे, तो मैं बोलूंगा हाँ, हम कैंसिल कर सकते थे, लेकिन हम कैंसिल करेंगे नहीं। अगर हमने कैंसिल किया तो हम फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां पे थे। ठीक, तो ये एक डाउट हो गया। दूसरा डाउट, अब अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर ये कैसा रहेगा, मैं इस 5 और इस 5 काट दूं तो। देखो डाउट, आप बच्चे ही हो, आपके मन में तरह तरह के सवाल आते होंगे। तो जो सवाल मेरे समझ में आ रहा है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी अगर आपको सम रिलेटेड कुछ भी डाउट रहे ना, कुछ भी, तो आप मुझे फोन करो। फोन क्या करो, मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको सामने से फोन करूंगा। चलो, तो अगर आपके मन में सवाल आ रहा है सर अंत में, है ना, एंड में, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि सर अंत में, ये अंत तो हम काट सकते हैं ना, तो नहीं काट सकते। एक रूट में है, एक बिना रूट के है, अलग अलग लोग को आप कैसे काट सकते हो? बात समझ में आई? तो अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि इस 5 को इस 5 से काट देंगे और आंसर आएगा 3√1, तो मैं बोलूंगा रॉन्ग। सादा नंबर रूट वाले से या रूट वाला सादे नंबर से कट सकता नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। यहाँ पे इक्वल टू और सम करेंगे और चीजें समझ में आएगी। देखो शुरुआत में ना, जब भी आप कोई नई चीज सीखो तो हाँ मैं मानता हूं कि थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा, लेकिन अगर आप अपना दिमाग हाजिर रख के उसी ही चीज को बार बार रिटर्न में प्रैक्टिस करोगे ना, और मेरे कहे हुए शब्दों पे ध्यान दोगे, तो आपको चीज एकदम अच्छे से समझ में आएगी। अब चलो नेक्स्ट सम देखते हैं। सम नंबर 3 देख लेते हैं, बाद में सम नंबर 2 पे आते हैं। काम दिया गया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। काम दिया गया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब डिनोमिनेटर से रूट हटाओ। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब डिनोमिनेटर से रूट हटाओ। कैसे हटाओ, क्या तरीका है? जिसके ऊपर रूट है उसको एक बार नीचे मल्टीप्लाई करने का और एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करने का। यही तरीका है। तरीका समझता है? तरीका, प्रोसीजर। तो अगर आपको काम दिया गया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो आप कैसे काम करोगे? जिसके ऊपर रूट है, मैं बार बार कह रहा हूं, जिसके ऊपर रूट है उसको एक बार नीचे मल्टीप्लाई करो, एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करो। तरीका है, तरीका। जैसे मैं अगर तरीके की बात करूं, थोड़ा सा मैं आपको और समझा दूं। आप सब घर में रहते हो, हाँ। अब जब हम घर में घुसते हैं, है ना, व्हाइल एंटरिंग टू द हाउस, तरीका ये है कि हम दरवाजे से एंट्री करें। सही ना? सही कि नहीं? घुसने के लिए तो खिड़की भी होती है। क्या कभी आप खिड़की से घुसे क्या? नहीं, है ना? आप खिड़की से भी घुस सकते हो चाहो तो, चढ़ के, लटक के, कहीं से भी। लेकिन तरीका क्या है घर में घुसने का? तरीका क्या है कि आप दरवाजे से घुसते हो। तो उसी ही तरह से अगर क्वेश्चन कहता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो तरीका ये है कि जिसके ऊपर रूट है उसको एक बार नीचे मल्टीप्लाई करो और एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करो। अब सॉल्व करो। हाँ, चीज कट रही है, बीच में मल्टीप्लाई है, चीज कट रही है, लेकिन मैं काटूंगा नहीं। अगर मैं काटा तो मैं फिर से वहीं पहुंच जाऊंगा जहां पे मैं था। चीज कट रही है लेकिन मैं काटूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं फिर से वहीं पहुंच जाऊंगा जहां पे मैं था, तो मैं काटूंगा। आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 5
सादा है, इसके लिए कोई नहीं, 5 एज इट इज। रूट 7 इसके लिए कोई नहीं, एज इट इज। 7 7 जा 49, यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, तो यहां भी रूट। अरे आना चाहिए, मैंने सम नंबर 9 से पहले आपको सम नंबर 7 करवाया था, उसमें आपको मैंने मल्टीप्लाई ही सिखाया था, वही मल्टीप्लाई हो रहा है। सादे के लिए कोई नहीं, सादा एज इट इज। रूट के लिए कोई नहीं, रूट एज इट इज। और यहां आ जाओ, रूट वाला है 7 7 49। क्या मैं रुक जाऊं? बोलो बोलो, क्या मैं रुक जाऊं? नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? तो आप कहोगे सर काम क्या दिया हुआ था? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या बोलोगे? सर काम क्या दिया हुआ था? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब डिनोमिनेटर में से रूट हटाओ। क्या डिनोमिनेटर में से रूट हटा? क्या डिनोमिनेटर में से रूट हटा? नहीं। तो मैं क्यों रुकूं? है ना, जब तक डिनोमिनेटर में से रूट नहीं हट जाता मैं तब तक रुकूंगा नहीं, मैं और आगे जाऊंगा। चलो, 5 के लिए कोई नहीं, 5 एज इट इज। रूट 7 के लिए कोई नहीं, रूट 7 एज इट इज। या मैं कह सकता हूं न्यूमरेटर एज इट इज। 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, 9 का रूट 3 होता है, 16 का रूट 4 होता है, 25 का रूट 5 होता है, 36 का रूट 6 होता है, 49 का रूट 7 होता है। क्या मैं रुक जाऊं? तो आप बोलोगे हाँ। क्या मैं रुक जाऊं? तो आप बोलोगे हाँ। जो काम दिया हुआ था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, वो हो गया। डिनोमिनेटर पे से रूट हट गया। सही। अब जरा 3 5 करो, सोचो कि और भी सॉल्व हो सकता है। जैसे क्या मैं इस 7 को इस 7 से काट दूं? नॉट पॉसिबल, मुमकिन नहीं है। ये रूट वाला है, ये सादे में है, इनमें ऑपरेशंस नहीं होंगे, ये कटेगा नहीं। हाँ, लेकिन अगर ये 7 और ये 5 अगर ये कटे तो काटो, नहीं कट रहा है ना। मैं सादे को सादे से काट सकता हूं, लेकिन सादे को रूट से काट सकता नहीं। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, मेरा काम भी हो गया। यही क्या है मेरा आंसर। ठीक, समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर रहे हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब डिनोमिनेटर से रूट हटाओ। तरीका, जिसके ऊपर रूट है उसको एक बार नीचे मल्टीप्लाई करो, एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करो, आगे चलते रहो। जब लगे कि रूट हट गया है तो रुक जाने का, और जब लगे कि रूट नहीं हटा है तो आगे जाने का, है ना। समझ में आ रहा होगा आपको। अब आगे चलते हैं, जो हमारे 2 सम बचे हुए उसको भी कर लेते हैं। अब सम नंबर 2 देख लेते हैं, वही सारे काम। चलो, मैं यहां पे सॉल्यूशन लिख लेता हूं। सॉल्यूशन 1/√14। डिनोमिनेटर से रूट हटाना है। तरीका, जिसके ऊपर रूट है उसको एक बार नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। याद करो, याद देखो, याद ही करना है आपको, है ना। डिनोमिनेटर से रूट हटाना है। तरीका, जिसके ऊपर रूट है उसको एक बार नीचे मल्टीप्लाई करो, एक बार ऊपर। हाँ, चलो। 1 के लिए कोई नहीं, 1 एज इट इज। रूट 14 के लिए कोई नहीं, रूट 14 एज इट इज। सही। अपॉन का अपॉन। ठीक, अरे ठीक। मैंने न्यूमरेटर में सादे नंबर को सादे नंबर से मल्टीप्लाई किया, रूट वाले को रूट से मल्टीप्लाई किया। सादे के लिए कोई नहीं था, सादा दिख रहा है। 14 के लिए कोई नहीं है तो 14 दिख रहा है। ऊपर वाला हो, नीचे आ जाओ। 14 14 जा 196। कर लो मल्टीप्लाई। अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लो। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, आया ना 196। अरे आया कि नहीं आया ना, आया। चलो,
14 14 से 196, यहां भी स्क्वायर रूट है, यहां भी स्क्वायर रूट है, तो यहां भी स्क्वायर रूट है। क्या मैं रुक जाऊं? नहीं। क्या मैं रुक जाऊं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अब तक हमारा काम नहीं हुआ। हमारा क्या काम था कि डिनोमिनेटर से रूट हटाओ। क्या डिनोमिनेटर से रूट हटा? नहीं। चलते रहो, चलते रहो। इस 1√14 को मैं 14 भी तो लिख सकता हूं, है ना। 1x लिखो या सिर्फ x लिखो, दोनों चलेगा। बस सुन रहे हो, 1x लिखो या x लिखो, दोनों चलेगा। लेकिन ज्यादा क्या चलेगा या दिखने में क्या अच्छा होता है, ऐसा। तो ऐसे ही 1√14 लिखो तो भी चलेगा या सिर्फ √14 लिखो तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। चलो 196 का रूट 14, है ना। आपको याद होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, कम से कम 1 से लेके 20 तक का तो रूट आपको याद ही होना चाहिए। चलो अगर 20 ज्यादा हो गया तो 15 तक तो होना ही चाहिए। सुन रहे हो ना? अरे सुन रहे हो? तो 1√14 को मैंने सिर्फ √14 लिखा, और बात रही इसकी, तो 196 का रूट काउंट होता है, कितना होता है? 14। अब क्या मैं रुक जाऊं? तो आप बोलोगे हाँ रुक सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर का रूट निकल चुका है ना। क्या मैं रुक जाऊं? तो आप बोलोगे हाँ रुक सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर का रूट निकल चुका है या डिनोमिनेटर का रूट हट चुका है। तो जो काम दिया हुआ था डिनोमिनेटर से रूट हटाओ, मैंने काम कर दिया। फिर मैं सोच रहा हूं अपने से ही, अपने मन से मैं पूछ रहा हूं कि क्या मैं इस 14 को इस 14 से काट दूं? 14 1 जा। क्या मैं इस 14 को इस 14 से काट दूं? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एक सादा है, एक रूट वाला है। सादे और रूट में कैंसिलेशन नहीं होता है। यही क्या है मेरा आंसर। समझ में आ रहा है हम कौन सा सम सॉल्व कर रहे हैं? हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर रहे हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर से रूट हटाओ। वो क्या तरीका होगा जिससे हम डिनोमिनेटर में से रूट हटा सकते हैं? तो आप बोलोगे जिसके ऊपर रूट है उसको नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करो, जिसके ऊपर रूट है उसको नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करो, जिसके ऊपर रूट है उसको नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करो। फिर हिसाब से सॉल्व करो, है ना। सादे के लिए कोई नहीं, सादा एज इट इज। रूट के लिए कोई नहीं, रूट एज इट इज। रूट वाला मल्टीप्लाई हो गया, रूट काउंट करो, अगर कटा तो भी ठीक, अगर नहीं कटा तो भी ठीक। लेकिन काटते समय याद रखना, सादे को रूट से मत काट देना, रॉन्ग हो जाओगे। हाँ देखो, ये नहीं कि जोश में आ गए 41 का 41 काट डाले, नहीं। सादा और रूट कैंसिल नहीं होगा, हमारा काम हो गया, डिनोमिनेटर से रूट हट गया, सम फिनिश में यहाँ पे रुक सकता हूँ। अब जो 2 बच गए सम ना, वो 2 नहीं कराऊंगा मैं चौथा कराऊंगा, पांचवा से करूंगा। ये हमारा आज का आखिरी सम होगा। चलो सम देखते हैं। ध्यान से वही सारे कंसेप्ट जो आपने अब तक सीखे। बताओ 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 क्या काम दिया हुआ है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब, बोलो, मुझसे सुनोगे, बोलो। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर से रूट हटाओ। तरीका, जिसके ऊपर रूट है, तरीका जिसके ऊपर रूट है उसको एक बार नीचे मल्टीप्लाई करने का, एक बार ऊपर। चलिए सोल्यूशन लिखा हूं, 6 9 √3। जिसके ऊपर रूट है तो मैं देखता हूं 3 के ऊपर रूट है। 9 के ऊपर रूट है क्या? 9 के ऊपर रूट है तो 9 को इंक्लूड नहीं करने का। 3 के ऊपर रूट है, जिसके ऊपर रूट है उसको नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। सुन रहे हो? जिसके ऊपर रूट है, 9 को मत गिन लेना, 9 के ऊपर रूट नहीं है। जिसके ऊपर रूट है उसको नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। अब क्या है, धीमे धीमे बेसिक अप्लाई करो, काम रहेगा आपका। तो याद रखना, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर से रूट हटाओ। तरीका, जिसके ऊपर रूट है उसको नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करो। चलो अब ऊपर आ जाओ, ऊपर न्यूमरेटर को देखो। 6 सादा है, इस सादे के लिए कोई नहीं, 6 एज इट इज।
ये रूट में है, इस रूट के लिए कोई नहीं, तो ये भी एज इट इज। 9 सादा है, देख रहे हो ना, 9 सादा है, 9 के लिए कोई नहीं, 9 एज इट इज। आ रहा है ना। मैं बार बार कह रहा हूं, इस मेन क्वेश्चन 9 से पहले मैंने आपको मेन क्वेश्चन 7 करवाया था, उसमें पूरा अपन मल्टीप्लाई सीख के आए थे, वही मल्टीप्लाई हम यहां कर रहे हैं। तो अगर आप डिनोमिनेटर को देखो तो ये 9 सादा है, इस 9 के लिए कोई नहीं, 9 एज इट इज। इधर आ जाओ, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, तो यहां भी रूट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक बार और देखना, एक बार और देखना। नेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से रूट हटाओ। तरीका, जिसके ऊपर रूट है एक बार नीचे, एक बार मल्टीप्लाई, एक बार नीचे और एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करने का। अब 6 सादा है, 6 के लिए कोई नहीं, 6 एज इट इज। ये 3 रूट में है, इसके लिए कोई नहीं, ये भी एज इट इज। नीचे आ जाओ, 9 सादा है, 9 के लिए कोई नहीं, 9 एज इट इज। 3 3 जा 9, ये रूट में था, ये भी रूट में है, ये भी रूट में, ये भी किसमें आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। क्या मैं रुक जाऊं? बोलो, क्या मैं रुक जाऊं? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दिया हुआ काम अब तक पूरा नहीं हुआ। क्या मैं रुक जाऊं? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दिया हुआ काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। चलो चलो चलते हैं। मैं इस 6 का कुछ नहीं कर सकता, 6 एज इट इज। मैं इस √3 का कुछ नहीं कर सकता, √3 एज इट इज। मैं इस 9 का कुछ नहीं कर सकता, 9 एज इट इज। लेकिन इसको देख रहे हो? अरे इसको देख रहे हो? 9 का √3। अरे बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? आज जब ये लेक्चर खत्म होगा तो 1 से लेके 15 तक का रूट याद करना, तब जाके मजा आएगी सम सॉल्व करने में। पता चला रूट ही काउंट करता रहेगा हर बार। 9 का √3, 1 का √1, 4 का √2, 9 का √3। इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। ऐसे बोला गया हमेशा आपसे, जब बीच में कुछ ना हो मतलब मल्टीप्लाई। तो जो मेरा काम था ना, मेरा जो काम था कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से रूट हटाओ, वो हो गया। देखो डिनोमिनेटर में रूट दिख रहे हैं, लेकिन काम हो गया, लेकिन सम नहीं खत्म हुआ। कैसे? ये 6 सादा नंबर है बिना रूट का। देखो ये भी सादे नंबर है। मैं इस 3 को, मैं इस सादे वाले नंबर को इस रूट से नहीं काट सकता, लेकिन मैं सादा और सादा को काट सकता हूं ना। अरे मेरा याद करो यार लेक्चर, मैंने क्या कहा था? मैं इस सादे वाले को इस रूट से नहीं काट सकता, लेकिन सादा सादा तो कैंसिल हो सकता है ना। तो इसी ही सोच के साथ 3 1 जा 3 2 जा, समझा? तो अगर सादा सादा कैंसिल हो रहा है तो काट दो, लेकिन अगर सादा रूट की बारी है काटने की तो वो नहीं कटेगा। तो आज से पहले मैंने जो भी सम कराया वहां पे देखो 7 और 5 सादा था, अगर कटता तो मैं काट दिया था, लेकिन कटरा नहीं था, रहने दिया। लेकिन यहां देखो ये भी बिना रूट के था 6, ये भी बिना रूट के था 3, कट गया। सही। अब और कुछ कट रहा है क्या? ये 2 और 9 कट रहा है? नहीं, है ना? क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें 2 और 9 साथ में आए? नहीं। तो ये सादे हैं, लेकिन ये और नहीं कट रहा है। बचा है, बताओ क्या बचा? ऊपर से बचा 2 और √3, नीचे से बचा 9, है ना? 9 1 जा 9, तो ऊपर से बचा 2 और √3, नीचे से बचा 9। क्या मैं रुक जाऊं? तो आप बोलोगे हाँ। क्या मैं रुक जाऊं? तो आप बोलोगे हाँ। हमारा
दिया हुआ काम भी हो गया और जो मामला था ना कटने वटने का वो भी हो गया। अब मैं चाह के भी आगे कुछ नहीं कर सकता। यही क्या है मेरा आंसर। समझा? अरे समझ में आया? तो हम क्या कर रहे थे आज? हमने लेक्चर में क्या किया? हमने जब शुरू किया तो हमने मल्टीप्लाई करना सीखा और जब हम खत्म कर रहे हैं तो हमने रेशनलाइज करना सीखा। चीजें ध्यान में रखना जो मैं कहता हूं, है ना। मल्टीप्लाई करने के क्या स्टेप्स हैं, रेशनलाइज किस तरीके से होता है, तो वो तरीका आपको याद करके रखना है। मेरे कराए हुए सम फेयर में भी करो एक बार, मेरे कराए हुए सम होमवर्क में भी करो एक बार। बहुत जल्द हम लोग आपके लिए ना क्लास बुला के आपकी बुक चेक करेंगे। बहुत जल्द हम लोग ये करने वाले हैं। तो वो बच्चे ना जो सिर्फ वीडियो देख देख के मजे ले रहे हैं ना, बहुत मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही है, तो अब वो मजा खत्म होने वाला है ना। मैं हफ्ते भर का काम एक दिन बुलाऊंगा आपको और चेक करूंगा, सिर्फ चेक करवा के फिर वापस भेज दूंगा आपको। ठीक, तो बहुत जल्द हम इस पे काम कर रहे हैं कि बच्चों को हफ्ते भर में एक बार बुलाया जाए, उनकी बुक चेक किया जाए और वापस घर भेज दिया जाए। तो इसलिए, है ना, रोज का काम रोज रहे तो अच्छा है, तब भागना पड़े आपको। तो जो हम सम करा रहे हैं, मुझे पता नहीं कि बाकी सोई सर है और जो बाकी लोग क्या काम ले रहे हैं। जो अगर मैं मेरी बात करूं तो आपको मेरे कराए सम एक बार आपको होमवर्क में भी लिखना है, एक बार आपको फेयर में भी लिखना है। अगर कोई भी डाउट आपके मन में आता है तो वो मुझे व्हाट्सएप करे, मैं उनको सामने से कॉल करूँगा। मेरा नंबर, मेरा खुद का नंबर लो, 9323550455। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करना। अगर कुछ सम में डाउट है तो मैं आपको सामने से कॉल करूँगा, मेरे कॉल का वेट करना। आज मैं अपना लेक्चर एंड कर रहा हूँ।